हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑर्डर आपको पहचानना है। तो यदि हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हमें जो बताना है ना वो लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ये रिपल्सन का करेक्ट ऑर्डर बतलाना है। तो जो रिपल्सन है वो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और साथ ही साथ बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखेंगे, तो जब भी हम रिपल्सन के ऑर्डर की बात करते हैं तो हम इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का क्वेश्चन है। तो जैसे ही है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तीनों तरह के रिपल्सन प्रेजेंट है। तीनों तरह के मतलब देखिए, इस H2O में ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं और ये दो लोन पेयर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन हो रहा होगा इसी को हम कहते हैं लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन हो रहा होगा इसे हम कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इस दोनों बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर के बीच, इसी को हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब हमें यह देखना है कि कौन सा रिपल्सन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में एक डिफरेंस है। लोन पेयर क्या है, ये शेयर्ड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। लेकिन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को यदि हम ध्यान से देखें तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आपके बॉन्डेड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन लग रहा है ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स। हाइड्रोजन के साइड से भी ऑक्सीजन के साइड से भी अट्रैक्शन लग रहा है। तो ऐसे में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये ज्यादा इधर उधर भाग नहीं सकता है। इसलिए बॉन्ड पेयर जहां आ जाएगा वहां पे थोड़ा सा रिपल्सन कम हो जाएगा। बट यदि हम ये लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर आपका फ्री है, केवल अट्रैक्शन एक ही एटम के द्वारा लगाया जा रहा होगा, ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरे साइड से फ्री है, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्सन लोन पेयर का जो होता है ना वो ज्यादा होता है। तो अब तीन तरह का लोन पेयर दोनों के दोनों लोन पेयर है, तो ये भी फ्री ये भी फ्री। तो ऐसे में भाई ये दोनों तो सबसे ज्यादा भाग सकता है ना एक दूसरे से दूर। तो इसलिए यहाँ पे सबसे फ्री मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इसलिए लोन पेयर रिपल्सन कहीं भी मैक्सिमम होता है। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों खुद ही से सोचो, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का रेस्ट्रिक्शन भाई बिल्कुल, लोन पेयर का रिपल्सन जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। बट बॉन्ड पेयर का रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और यहाँ दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर आ गए, तो जो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो दोनों में रोटेशन आपका क्या है, जो रिपल्सन होगा वो कम होगा क्योंकि दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए बॉन्ड पेयर सबसे लीस्ट होता है और लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन बिटवीन रहेगा, बीच में रहेगा। तो जहां पे भी लोन पेयर रहेगा वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यदि हम एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए, इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया, इस एंगल को बीटा कह दिया, इस एंगल को गामा कह दिया, तो ये एंगल के बीच में क्या ऑर्डर होना चाहिए, जरा इस रिपल्सन के बेसिस पे सोचकर बताओ आप। तो देखो यहाँ पे जो एंगल का लोन पेयर का रिपल्सन जो है सबसे ज्यादा है। जब रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। जब दूर रहेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लग रहा है, तो ऐसे में ये अगेन बॉन्ड एंगल जो है वो ये इन दोनों के बीच एंगल तो कम होगा, बट लोन पेयर वाले से तो थोड़ा सा कम ही रहेगा। क्यों, यहाँ पे तो दोनों लोन पेयर थे ना, दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे। इसमें बॉन्ड पेयर आ जाने की वजह से थोड़ा एंगल कम, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है तो ये तो सबसे पास आ जाएंगे क्योंकि ये लोन पेयर इसको इधर से पुश कर रहा था इधर से, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर सबसे पास आ जाएंगे, इसलिए गामा जो होगा वो लीस्ट होगा। तो एक ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको और अच्छे से ये सवाल समझ आए। होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो लोन पेयर, फिर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिपल्सन ये लिखा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्वेश्चन में होना चाहिए था। ठीक है, बाय द वे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।